सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति भक्तं प्रियजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। आज का दिन बड़ा ही भाग्यशाली दिन है, जिस दिन हम सब लोग सिद्धपीठ बालाजी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं और सिद्धपीठ बालाजी भजन मंडल अपना 5 दिवसीय कार्यक्रम आज से प्रारंभ कर रहा है, हर वर्ष की भांति। और ये राम नाम के पावन पवित्र गंगा का प्रवाह हर वर्ष इस ऐसे ही चलता है, जिसमें पूरी श्री गंगानगर नगरी इस राम नाम की गंगा में अपने दिल भर करके गोते लगाती है। तो सज्जनों, जब पर कृपा राम की होई तब पर कृपा करें सब कोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देत एहि मार्ग सुल। जब राम जी की अति कृपा हो तब जीव इस मार्ग की ओर अपना पहला पांव रखता है। आप जो यहाँ आए हैं, आपने अपना कदम इस सिद्धपीठ बालाजी के दर्शन करने के लिए पहला कदम रखा है, समझो आपके ऊपर राम जी की अतिशय कृपा है। अतिशय कृपा जाहि पर होई पाँव देत एहि मार्ग सोई। उसी व्यक्ति के इस मार्ग की ओर पाँव बढ़ते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वस्तु, महापुरुषों ने कहा है, महर्षि चाणक्य लिखते हैं कि हर चीज व्यक्ति को उपदेश देती है। वृक्ष पेड़ देता है कि जब तुम्हें फल लगे तो तुम नीचे होते जाओ, नीचे होते जाओ। नदी उपदेश देती है कि जब तुम्हें जल भरपूर मिल जाए तो बांटती चली जाओ। क्योंकि एक बार समुद्र के किनारे एक महापुरुष गया, उसने जाकर के जब समुद्र का आचमन किया तो समुद्र का पानी एकदम खारा। तो उस महापुरुष ने समुद्र से प्रश्न किया कि तेरे अंदर पड़ने वाली नदियों का जल तो मीठा है और हजारों सालों से मीठी नदियों का जल तेरे पेट में जा रहा है, और फिर भी तू खारा क्यों? तो समुद्र उत्तर देता है कि मेरे खारा होने का भी एक कारण है। नदियां जहां से निकलती हैं अपना जल बांटती चली जाती हैं। जितना जल अपना जल पी करके उस नदियों का अपना जीवन निर्वाह करता है, नदियां बांटती बांटती मीठी हो गई और मैं जोड़ता जोड़ता खारा हो गया। मैंने आज तक जल बांटा नहीं, जितना मिला पेट में समा गया। सो सज्जनों, बांटना एक उपदेश और है। एक जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा, ये भी व्यक्ति को बड़ा भारी उपदेश देता है, 4 उपदेश देता है। मुर्गा कहता है सुबह आप जागो और दूसरों को भी जगाओ। ये मुर्गा काम करता और कोई नहीं करता। आप जागो प्रातः काल अमृत वेले और दूसरों को जगाओ, और जब कोई चीज वस्तु घर में आ जाए तो सब रल मिल करके खाओ, बांट करके। क्योंकि मुर्गे को चोक डाल दो और कुड़ कुड़ करके सबको बुला लेता है। तीसरा, अपने जीवन में कभी संघर्ष मत छोड़ो, संघर्ष करते रहो। क्योंकि मुर्गे की आदत होती है हमेशा धरती को ऐसे करोड़ता रहता है, चोक ढूंढता रहता है। और तीसरा ये है, अपने मान सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहो। का बहुत बड़ा सिद्धांत है। राम जी ना किसी से डरे और नहीं किसी को डराया। एक और बात, हमें किसी ने प्रश्न किया कि महाराज रामचरितमानस के अंदर जो लंका है
उसका नाम केवल लंका आता है, और ये श्रीलंका कैसे हो गया? स्वभाव का प्रश्न है। लंकापति रावण, लंका दहन, कि उसका नाम जब लंका है, अब आकर उसको श्रीलंका क्यों कहते हैं? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया भक्त ने कि मेरी माँ जगदम्बा, माँ जानकी, जो श्री स्वयं श्री हैं, उस श्री के ये धरती के ऊपर कदम पड़ गए और कुछ दिन तक वो रही, इसलिए श्री के रहने से वो देश भी श्री लंका हो गया। सज्जनों, श्री की कृपा है, महामाया का आशीर्वाद है, जगदम्बा का, बजरंगबली का आशीर्वाद है। और एक और आपको मैं बहुत बहुत बधाई दूं कि श्री राम मंदिर के निर्माण में मैंने पिछली बार जब कीर्तन चल रहा था एक बात कही थी कि जिस दिन राम भगवान के मंदिर की पावन नींव रखी गई, घोषणा हो गई कि राम मंदिर को बनाने के लिए हमें विजय प्राप्त हो गई, तो यही घोषणा होगी, यही राम नाम का कीर्तन होगा। अब नींव रखी गई है तो वही राम नाम का कीर्तन यहाँ भगवती की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से शुरू हो चुका है, और 5 दिन ये उसी खुशी में कीर्तन चलता रहेगा। और दूसरी बात, आज तक उस पावन पवित्र देश के मान सम्मान स्वाभिमान का जो प्रतीक राम मंदिर बन रहा है, जिसके लिए राम भक्तों ने कुर्बानियां दी, और इतने वर्षों के बाद हमें वो वस्तु प्राप्त हुई, जो एक कलंक ऊपर लगा था वो मिट गया, और हमें परम पिता परमात्मा राम के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करने का मौका मिलेगा। उसके लिए आज तक भारत के हर नागरिक ने, गरीब से गरीब 10 रुपए से लेकर के 100, 1000, लाख, करोड़ तक लोगों ने दिया। अब तक 1500 करोड़ रुपया वहां इकट्ठा हो चुका है आप लोगों के सहयोग से। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और ये कार्यक्रम अब सिद्ध पीठ बालाजी भजन मंडल की ओर से प्रारंभ हो रहा है। मैं इसकी ओर से, पूरे मंडल की ओर से सभी नागरिक बंधुओं को, दानवीरों को, गंगानगर के प्रबुद्ध नागरिकों को, भक्त जनों को, राम भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत आज के इस पवित्र कार्यक्रम के प्रारंभ पर बधाई देता हूं, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे बजरंगबली, आज्ञा दो राम नाम का कीर्तन शुरू करने का, आप आदेश रखो। जय श्री राम। जय श्री राम।